अग्निहोत्री जी, बाप बाप होता है, ये वाली प्रोजेक्शन रही है मंच से ये बताने की, क्योंकि अगर जिस रिश्ते को आप कह रहे हैं यही बात होती है कि कितना भी आगे बढ़ो, लेकिन जब समझाने का तरीका, क्या ये सही है या ये प्रोजेक्शन है या जो सर कह रहे थे वो बात सही है? नहीं, देखिए ऐसा है कि संघ और भाजपा के रिश्ते जो है वो मात्र संगठन है, बल्कि मैं तो कहूँगा कि संघ भाजपा की आत्मा है। और जब कई बार क्या होता है, हम बहुत सारे काम ऐसे कर देते हैं जो हमारी आत्मा नहीं चाहती, और बाद में जब हमें असफलता मिलती तो आत्मा जागती है कि ऐसा न किया होता, ऐसा न किया होता, ऐसा न किया होता। तो संघ कुछ कुछ उसी भूमिका में है कि अब संघ, और संघ देखिए ये पहली बार नहीं हुआ है। जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हारी थी 2004 के बाद, तब भी संघ ने एकदम से पार्टी की तमाम सारी नीतियों पर, उसके नेतृत्व की शैली पर, उन पर सुदर्शन जी उस समय थे, उन पर जो है हमला किया गया था। और उसके बाद फिर धीरे धीरे आप देखिए अडवाणी जी का युग की समाप्ति हुई और संघ ने नए तरीके से बीजेपी को पुनर्गठित किया। और मुझे याद है मोहन भागवत जी जब दिल्ली आए थे, सरसंघचालक थे, और कहा था कि पार्टी विल राइज फ्रॉम द एशेस, भाजपा राख से उठ खड़ी होगी। और उसके बाद D4 को तलब करके उन्होंने, उस समय जो D4 के 4 बड़े नेता माने जाते थे, जिसमें अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, वेंकैया नायडू और अनंत कुमार, उनको तलब करके अडवाणी जी को तलब किया गया था केशवकुंज में, और बड़ी लंबी एक्सरसाइज चली थी 3 दिन तक। मुझे लगता है संघ कुछ कुछ अब उसी भूमिका में आने की कोशिश कर रहा है जो अभय जी कह रहे थे कि एक व्यक्ति के प्रभाव से पार्टी को निकालना। और इसका सबसे बड़ा टेस्ट होगा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष की नियुक्ति। अध्यक्ष की नियुक्ति में किस व्यक्ति की नियुक्ति होती है और संघ की कितनी चलती है, इससे तय होगा कि क्या संघ अपने इस मुहिम में सफल होगा कि एक व्यक्ति के प्रभाव से पार्टी को मुक्त कर सके। और ये जो इंद्रेश जी का बयान है, ये उसी की कड़ी है। ये भागवत जी के बयान, देखिए भागवत जी ने बयान दिया चुनाव के बाद, मैं संघ के कुछ पदाधिकारियों से चुनाव के बीच में मिला था 2-3 लोगों से। उस वक्त वो ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत में जितने आलोचक थे सरकार के और नेतृत्व के, तो मुझे लग गया था कि कहीं ना कहीं ऊपर कुछ संघ में ये सोच चल रहा है। और उसका प्रकट वो हुआ नतीजों के बाद भागवत जी के बयान से। अब है माफ कीजिएगा राकेश शुक्ला जी, आपने भी ये नोटिस किया होगा कि जब ये सारी चीजें चल रही थी तो ऐसा तो है नहीं, संघ ने बड़े ध्यान से हर एक प्रचार को, हर एक नारे को बहुत नजदीक से ऑब्जर्व किया है। कोर्स करेक्शन की, बातचीत की, समझाइश की गुंजाइश उस वक्त क्यों नहीं थी? देखिए, जब गाड़ी चलती रहती है तब मैकेनिक की जरूरत नहीं पड़ती। मैकेनिक की जरूरत पड़ती है जब गाड़ी खड़ी हो जाती है। यही संघ प्रमुख है जब उन्होंने मोदी और उनके सरकार के कामकाज की प्रशंसा भी की थी। 2017 में पुस्तक विमोचन था मोदी जी का। उन्होंने कहा था कि राष्ट्र सुरक्षा के काम में मोदी जी बेहतर कर रहे हैं। यही भागवत जी हैं जिन्होंने 22 और 23 में कहा था कि यूक्रेन से बच्चों को सकुशल लाने का काम मोदी जी ने किया। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारतीय जनता पार्टी का अभिभावक संगठन है। अभिभावक प्रशंसा भी करता है और अभिभावक नसीहत भी देता है। 2009 में जब भारतीय जनता पार्टी की स्थितियां डावाडोल हुई थी, तब संघ की तरफ से ही नितिन गडकरी जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था। और वो दौर था जब एक छत्र राज भारतीय जनता पार्टी पे अटल बिहारी लालकृष्ण आडवाणी जी का था। लालकृष्ण आडवाणी जी ने चुनाव के पहले अपने आप को घोषित करवा लिया था प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार, तब उनका नाम पड़ा था PM इन वेटिंग। फिर 2013 में इसी तरह की परिस्थितियों में संघ ने ही नरेंद्र मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी की कमान सौंपी। तो कमान सौंपने के पीछे उसका कारण ये नहीं होता कि व्यक्ति, कमान सौंपने के पीछे उसका कारण होता है नेतृत्व। जब नेतृत्व सुचारू तरीके से नेतृत्व का काम करता है तो संघ उसको, उस पर कभी कोई टीका टिप्पणी नहीं करता। 10 साल कुछ नहीं किया, लेकिन इस साल जो रिजल्ट आए उसमें संघ को लग रहा है कि अब हमारे सलाह की आवश्यकता है भारतीय जनता पार्टी को। इसलिए मोहन जी बोले, और मोहन जी के बोलने के बाद आप देखिए कि एकनाथ शिंदे जी की भी टिप्पणी आई, इंद्रेश जी की भी टिप्पणी आई। मुझे लगता है अब और भी टिप्पणियां, दिन तो अभी चढ़ा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।